Hello guys, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है या जो आज का टॉपिक है हम लोगों के बीच में वो हाई स्कूल का प्रोज सेशन से है और लेसन का नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। क्या होता है? झलक ऑफ इंडिया, तो ये भारत की, तो भारत की झलक। लेसन का नेम जो होगा ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब भारत की झलक। इसमें हम 3 लेसन है, छोटे छोटे करके 3 पार्ट है। पहला ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। इन तीनों को मिला करके एक लेसन बना जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। आज हम इन तीनों की समरी को कवर करने वाले हैं। किसकी? तीनों की समरी। चलिए, बेकर का मतलब आज हम पहले ए बेकर फ्रॉम गोवा को कवर करते हैं। तो क्या कह रहा है? मतलब कि इसमें बेकर का मतलब क्या होता है? पाव बनाने वाले लोग। फ्रॉम गोवा, गोवा के मतलब गोवा के पाव बनाने वाले लोग, पाव रोटी भैया जिसको कहते हैं। ठीक, तो उनके बारे में जिक्र हो रहा है। तो ये बात उस समय की है जब पुर्तगाली भारत देश आए थे। तो जब पुर्तगाली भारत देश आए तो यहाँ गोवा में रुक गए, और जब गोवा में रुक गए तो यहीं पे उन्होंने पाव बनाने की भट्ठी लगाई। किसकी भट्ठी लगाई? पाव बनाने की, पाव बनाने की भट्ठी लगाई। और यहाँ कुछ जैसे भारतीय लोगों को भी ज़रूरत पड़ा, मजदूरी के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ भारतीय लोगों को भी लिए। और बाद में जब वो जैसे अब वहाँ पाव नहीं बनाया जा रहा है तो उस दिनों को क्या करें, पुराने दिनों को लोग याद करते हैं। जैसे आप ही लोगों के साथ कोई चीज़ें जो बीत गई, जैसे आप लोगों के समय में जो खेल हुआ करते थे, अब हम लोग भी उस चीज़ को एक तरह से बहुत याद करते हैं। क्यों? क्योंकि अब मोबाइल का दौर है। अब पहले बच्चे जब पढ़ के आते थे तो किसी न किसी बहाने से घर से जाते थे, और किसी दिन किसी के काम पड़ जाता था और कोई कहीं चला जाता था घूमने, तो शाम को जब वापस आता था तो उसकी अच्छी खासी खातिरदारी होती थी उसके मम्मी पापा के द्वारा। और ख़ासकर मम्मी की इधर खातिरदारी हुआ है जिसका मैं एक स्वयं भुक्तभोगी हूँ। ठीक है, बहुत पिटाई होती थी, लेकिन खैर उनका देन ही है कि आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच खड़ा हूँ, अन्यथा मैं कहीं और होता। और का मतलब भैया, चाहे बम्बई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नरेगा में हो, और कहीं नहीं होता। पढ़ने के लिए बहुत पिटाई पड़ी है। चलिए, तो क्या कहता है, पाव बनाने वाले लोग गोवा में जब आकर के रुक गए तो वहाँ के लोगों को अपने साथ कुछ मिलाए, और मिलाने के बाद बनाए के बाद ले जाते थे बेचने। तो पहले इतना माध्यम नहीं था बेचने का कोई चीज़, तो वो लोग क्या करते थे, एक बड़ी सी टोकरी, दिन में 2 बार जाते थे। कितनी बार? 2 बार बेचने के लिए जाते थे। सुबह के समय एक टोकरी में भर के रखते थे, एक लंबा सा बांस होता था, उस बांस के नीचे कोई चीज़ घुघरू टाइप ऐसे बांध दिया जाए, और बांधने के बाद जब कहीं जाए ऐसे ऐसे रखा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे किया जाए तो छन्न छन्न की आवाज़ आएगी, यही ना। तो लोग जान जाते थे। और आज के ज़माने में, आज कहें तो भोपा ले लेते हैं भैया, आते हैं गांव में, क्या करते हैं, भोपा ले लेते हैं और उसी से बताते रहते हैं मैं ये बेच रहा हूँ, इतने रुपये केजी है। और हम लोगों के समय में क्या था, एक भोपा होता था, इसे दबाया जाता था तो इसका मतलब बर्फ़ आ गया, दौड़ते दौड़ते शुरू हो जाते थे दौड़ना, और बर्फ़ है, बर्फ़ आ गया, बर्फ़ है। और आज का कोई जो सिग्नल है वो क्या बेचने आ रहा, कुछ पता नहीं चलेगा आपको जब तक आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाएंगे। तो क्या कहता है, गोवा में ये लोग जब जाते थे, मतलब जो पाव बनाने वाले लोग थे, जाते थे बेचने, तो ऐसे किसी दरवाजे पे जाके उसी बांस को पटकते थे, तो उसमें से एक छनछनाहट की आवाज़ आती थी, तो लोग जान जाते कि यहाँ पाव बेचने वाला आ गया। तो जिनको लेना होता तो वो अपने नौकरानियों को भेजते थे। उस समय नौकरानियों को वहाँ पास्किन या बास्टिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पास्टिन और बास्किन।
अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ जो कुछ बच्चे थे जो टोकरी में इसे झाँक नहीं पाते थे, तो क्या करते थे, वहीं जा कर के कहीं जो ऊंचा वाला जगह रहता था, मुंडेर वहाँ कहा गया, बड़ेर कहा गया, उस पर क्या होते थे, इस पर खड़े होकर के इसे झाँकते थे ऐसे। ठीक है। अब क्या होता था, जब इनको पाव देना होता था तो क्या करते थे, एक वही जो बांस को बनाए रहते थे, ऐसे बांस को स्टैंड कर देते थे, उसी के ऊपर टोकरी को लगा देते थे, उसमें से निकाल के देते थे। जैसे आप रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के पास जाएंगे, जब आप कभी नमकीन या कोई चीज़ ऐसा खाने के बारे में सोचते हैं तो कभी देखिए एक बड़ा सा झाबी टाइप ऐसे लोग लेते थे, और जैसे आप उसको बुलाए, आवाज़ दिए, तुरंत आया, उसके बाद उससे खड़ा किया और अपनी झाबी को सामने रखा, उसी में से इतने ऊपर ऐसे रख दे, इतना उसका हाइट रहेगा। तो ऐसे लोग बांस के करते थे। तो ये दिन भर बेचते थे, शाम को भी आते थे, दोबारा बेचते थे। तो बेचने के बाद जब इनको पैसा कलेक्ट करना होता था, माने वसूली करना होता था कि भैया हमारा कितना पैसा हुआ, तो ये मंथली लेते थे। कैसे लेते थे, मंथली जा करके लेते थे। और उससे पहले कि कितना पैसा हुआ क्या नहीं हुआ, उस पेंसिल से किसी दीवार पे क्या करते थे, ऐसे इसे चीना पार देते थे, ऐसे लाइन खींच देते थे। जैसे गांव में ऐसे बहुत से लोगों को, पहले महिलाओं को देखा जाता था जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और वो अपने गांव में क्या बेचती थी, दूध बेचती थी। मैंने अक्सर ऐसा सुना है, देखा भी है, जिनके घरों से दूध बिकता था तो ये नहीं समझ पाती कई दिन ले गए, तो ऐसे जय दिन ले जाते थे, ऐसे एक पाई पार दिया ले गए, मान लो फिर 4 दिन के बाद ले गए, तब यहाँ पाई पार दिया गया, उसमें गैप नहीं। और जब 1 महीना हो जाता था तो इसे गिन लेते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, भैया 1 महीने में कितना दिन गया मेरा, 15 दिन। अब 15 दिन के हिसाब से अगर मान लीजिए जितना लीटर जा रहा था, जितने रुपये हुए वो टोटल करके दे देता था, तब ये जमाना था। और आज ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक इसी तरह से भैया जो पाव बेचने वाले लोग हुआ करते थे, वो मंथली जाते थे और अपना हिसाब करवा लेते थे। और वो हिसाब कैसे, वो पेंसिल से कहीं ना कहीं चाहे दीवार या कॉपी पे लिखा करते थे। अब पाव बनाने वाले लोग जब कहीं से गुजरते थे तो लोग दूर से ही देखने के बाद, है हाई पौवा बनाने वाले आ रहा है। कैसे, क्योंकि पाव बनाने वाले लोग उस समय बड़े ही मोटे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे। तो मतलब दूर से ही उनके फिजिकल अपीयरेंस को देख करके ही लोग बता देते थे। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हुई आपके किसकी, कुर्ग की। किसकी हुई, कुर्ग की। अब हम ये बात हुई आपकी, गलती से निकल गया, कुर्ग नहीं, ये हुआ तो आपका कहानी खत्म हुआ, बेकर फ्रॉम गोवा। अब हम बात करते हैं कुर्ग। कुर्ग जो है वो हमारे कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में है। ये है मैंगलोर, कहाँ है, कर्नाटक का एक मैंगलोर शहर टाइप है, वहीं पर ये कुर्ग बसा हुआ है। और कुर्ग जो है वो बहुत ही पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया होने से बहुत ही हरा भरा है। वहाँ अधिकांशतः वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वन। तो ये घूमने लायक भी शहर बहुत अच्छी तरह से है। जब कुर्ग आप कभी जाएंगे तो जानेंगे। अब यहाँ कुर्गवासी जो हैं बड़े ही मिलनसार होते हैं। मिलनसार होने के साथ साथ बहुत ही बलशाली भी होते हैं, बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं, और इसके साथ साथ ये खातिरदारी बड़ी अच्छी करते हैं। अगर इनके यहाँ कोई मेहमान नवाजी जो होती है बहुत ही बेहतरीन करते हैं। और ये अपने पीढ़ियों को, अपने पीढ़ी के या अपने पूर्वजों की क्या सुनाते हैं, उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं, बहादुरी की कहानी सुनाते हैं, जिससे वो एक तरह से रोमांचित हो उठते हैं। ठीक। अब इसमें क्या होता है, कुर्ग में इसकी पीछे एक कहानी है। और वो कहानी क्या है कि एक बार अलेक्जेंडर, अब कहेंगे अलेक्जेंडर कौन है भाई, अलेक्जेंडर का मतलब यहाँ हुआ सिकंदर। सिकंदर को ये उपनाम मिला था अलेक्जेंडर।
उसकी सेना की एक टुकड़ी, जैसे मान लीजिए वो कोई युद्ध जीत करके कहीं से आ जा रहा था चाहे आ रहा था, अब उसी दौरान उसकी सेना की एक टुकड़ी क्या हुई, भटक गई। अब जब भटक गई तो ये हुआ कि भाई अब क्या किया जाए। अब भटक जाने के बाद कुछ दिन तक ये लोग आए, मतलब इधर भटकते रहे, फिर आए यहाँ ये कुर्ग मतलब जो राज्य था आपका, शहर था, इस पे आए और यहीं पर ये धीरे धीरे लोग रहने लगे। मतलब जब एक तरह से जाना असंभव हो गया, मतलब लौटना असंभव हो गया, तो ये कुर्ग में क्या किए, रह गए। और जब रह गए तो यहाँ के लोगों से, महिलाओं से वो लोग शादी किए और शादी करने के बाद यहीं के वो रह करके रह गए, यहीं हमेशा के लिए रह गए। और ये पहले ऑलरेडी सैनिक थे, तो वहाँ ये लोग अपने अकॉर्डिंग वहाँ रहे, वहाँ के लोगों को अच्छी अच्छी विद्याएं सिखाए जो युद्ध कौशल से हो रही, और बहुत ही वहाँ के लोगों को बहादुर बनाए। और फिर इन लोगों ने जो जो किया, और आने वाली इनकी पीढ़ियाँ जितनी भी रहती थी, इनके बारे में गुणगान करती थी, या इन्हीं के बारे में वो हमेशा, मतलब इनके माता पिता इन्हीं के बारे में बताते थे। तो ये कहानी रही आपके कुर्ग की, कि कुर्ग मतलब कैसे वहाँ बना। ये अधिकांशतः अरब वंशज के माने जाते हैं। किसके वंशज की अगर हम बात करें तो ये कौन से वंशज के हैं, अरब। अब कुर्ग में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जंगली एरिया होने के बाद वहाँ जिक्र किया गया। यहाँ कावेरी नदी है, कावेरी नदी का जो पानी है बहुत ही साफ सुथरा है। यहाँ आपको किंगफिशर नामक मछली भी मिल जाएगी, और किंगफिशर मछलियाँ मिल जाएंगी, और ताज़े पानी, मतलब यहाँ एकदम स्वच्छ पानी होता है। जैसे नदी यहाँ बह रही है, ठीक है, नदी जो आपका यहाँ जो बह रहा है इस तरह से, इसके बगल में क्या कह रहा है, इसके बगल में जैसे नदी यहाँ बह रही, इसके बगल में जब पेड़ जो हैं, इन पेड़ों पे कुछ बंदर गिलहरी जब बैठ जाती थी, तो फलों को वो खाने के बाद क्या करते, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट, मनोरंजन करने के बाद उस फल को फेंकते थे पानी में, तो एक तरह से चिप से आवाज़ आती थी, वो स्पष्ट रूप से होता था। तो ये कभी ना कभी, मतलब ये वहाँ उस तरह से मनोरंजन करते थे। जो हाथियाँ होती थीं, उनके जो महावत होते थे, वो लाते थे यहाँ पानी में, उन लोगों को रगड़ रगड़ कर नहलाते थे, बड़ा आनंद आता था उन लोगों को। और इस तरह की शरारतें ये दिन भर किया करते थे, जो बंदर और गिलहरियाँ वहाँ हुआ करती थी। तो यही सब आपका जिक्र है कुर्ग में। और कुर्ग लोगों का जो पहनावा था बहुत ही कुछ अलग था। कुर्ग को एक तरह से कोडागू भी नाम दिया गया है। तो कुर्ग में और क्या क्या है क्या नहीं है, जब इस लेसन को और हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें आपको अच्छी तरह से बता दिया जाएगा। तो इस तरह से द बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग आपका हो जाता है खत्म। अब आ जाता है टॉपिक आपका किस पे, अब आता है आपका टॉपिक टी फ्रॉम आसाम। किस पे आ जाता है भाई, टी फ्रॉम आसाम। अब टी फ्रॉम आसाम में दो लोग होते हैं। इसकी कहानी जो शुरू होती है, एक का नाम रहता है राजवीर और एक का नाम रहता है प्रांजल। ये दोनों लोग दिल्ली में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, दिल्ली में। राजवीर जो रहता है ये रहता है असम का। कहाँ का, असम का। अब ये छुट्टी जब होती है, गर्मी की छुट्टी, तो प्रांजल से कहता है चलो हमारे यहाँ घूमने, और हम घूम करके आएंगे। और जब घूम करके आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे भाई, हम जाएंगे मिलने के लिए वहाँ अपने गांव। कहाँ जाएंगे, गांव। तो इस तरह से वहाँ फिर वो लोग जाते हैं। अब राजवीर जो होता है वो राजवीर, सॉरी इसमें क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको बाय मिस्टेक हो गया। इसमें राजवीर जो है ये दिल्ली का होता है, ये असम का नहीं है। कहाँ का है,
राजवीर क्या कहता है, फिर से जानते हैं। चले, टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम में दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है राजवीर और एक का नाम होता है प्रांजल। एक का नाम होता है प्रांजल और एक का नाम होता है राजवीर। क्या नाम होता है, राजवीर। प्रांजल जो होता है ये होता है आसाम का, मतलब असम का होता है, और ये शायद दिल्ली का होता है, ऐसा कुछ जिक्र किया है। तो दोनों यहीं दिल्ली में पढ़ते थे। जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो प्रांजल राजवीर को इनवाइट करता कि चलो भैया हमारे यहाँ घूम के आते हैं गर्मी की छुट्टी में। तो ये भी कहता है ठीक है चलो, क्या दिक्कत है। दोनों लोग ट्रेन में सवार होते हैं और सवार जब होते हैं तो तैसे थोड़ी देर बाद एक वेंडर विक्रेता आता है, चाय वाला, वो कहता है चाय गरम चाय गरम। दोनों लोग चाय लेते हैं और पीते हैं। तो वहाँ चाय पीने के बाद दोनों लोग ट्रेन से जब आगे रवाना होते हैं, और रवाना जब होते हैं तो देख रहा है पूरा हरियाली हरियाली। अब वो अपने जीवन में इस तरह की कभी हरियाली देखा नहीं था भाई, दिल्ली में उतनी हरियाली नहीं थी जितनी देहातों में होती है। तो जब ट्रेन से देखा हरियाली हरियाली तो बड़ा आनंद आ रहा था उसको। फिर जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया उसे चाय की खेती नजर आने लगी। तो कहा अरे ये देखो चाय की खेती हो रही है। तो उसने कहा हाँ मेरे पिताजी भी, प्रांजल ने कहा मेरे पिताजी भी तो एक चाय के बागान में मैनेजर है, चलो मैं वहाँ तुमको घुमाता हूँ। तो कहे ठीक है। तो उससे पहले इसने कहा चाय की उत्पत्ति के बारे में दो कहानियाँ, मतलब चाय की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसा दो कहानियों का जिक्र किया गया कि चाय की उत्पत्ति इन्हीं कारणों से। पहला कहा गया कि चाइना के कोई एक एम्परर मतलब बादशाह थे, तो उनको गर्म पानी पीने का बड़ा शौक था, या वो गर्म पानी ही पीते थे। उनके जितने भी या कोई एक नौकर रहा जो उनको गर्म पानी देता रहा। एक दिन इत्तेफाक से वो गर्म पानी कर ही रहा था, शायद उसका ध्यान भटक गया, तो चाय का जो पेड़ होता है वही बगल में चाय पत्ती का जो पेड़ था वही था, उसकी कुछ पत्तियां टूट करके उसमें गिर गई। और गिर गई तो नौकर देखा नहीं, और जब नहीं देखा तो उसी में बाउल होता गया बड़ी देर तक। और जब देखा कि अरे इसमें पत्ती गिर गई है, तो सोचा पत्ती तो है, निकाल देते हैं। उसने उस पत्ती को निकाल के फेंक दिया, गया राजा साहब को दिया। तो राजा साहब जब पिए कहे अरे आज तो स्वाद बहुत चेंज है। नौकर को बुलाए, कहे ऐसा ही पानी मुझे रेगुलर चाहिए, अब ऐसे नियमित रूप से पानी मुझे ऐसे चाहिए। पहले तुम देते थे उसका स्वाद कुछ और था, लेकिन अब जो दे रहे हो उसका स्वाद कुछ अलग है। तो आज जैसा स्वाद है ऐसा स्वाद आने वाले कल, मतलब कल भी रहे हमेशा रहे। तो वो बड़ा अचंभित पड़ा, और जब आया तब उसने तब यहाँ ये कहा गया कि जो पेड़ थे वो पेड़ किसके थे, चाय के पत्ती का। तो पहली कहानी यहाँ ये होती कि चाय की खोज इस तरह से हुई। दूसरी कहानी, भारत के एक संत थे जिनका नाम था बोधिधर्मन। क्या नाम था, बोधिधर्मन। तो बोधिधर्मन जी जब मेडिटेशन कर रहे थे तो मेडिटेशन करते समय उनके नींद आ जाती थी ऐसे जैसे आप लोग है ना जब पढ़ते हैं तो ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे वो भी नींद आने लगी। तो अब उनको थोड़ा सा अजीब लगा, उन्होंने अपनी दोनों पलकों को क्या किया, काट दिया। जो उनके जो पलक थे ये वाली आँखों के ऊपर, उस पलक को उन्होंने क्या किया, काट दिया। और काटने के बाद जहाँ पलकों को फेंका या जहाँ उसके ब्लड गिरे वहाँ से कुछ पेड़ उगाए, और जब पेड़ उगे तो उनकी पत्तियों को गर्म करके पानी में डाल करके पिया गया, तो इनका नींद क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक।
तो इस तरह से कहा गया कि जो पत्तियां उगी थी जहाँ ब्लड गिरे हुए थे या प्लग को फेंका गया था, वो चाय की पत्तियां थी। ठीक, तो इस तरह से भैया दो कहानी आपको बताया गया कि चाय की उत्पत्ति कैसे हुई। इतनी देर में क्या करते हैं, राजवीर और प्रांजल पहुंच जाते हैं और प्रांजल के जो पिताजी होते हैं, वहाँ मैंने पहले बताया कि एक बागान, चाय की बागान जो होती है वहाँ मैनेजर होते हैं, इन लोगों को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद पूरा वहाँ घुमाते हैं और घुमाने के बाद ये लोग फिर वापस अपने स्कूल चले आते हैं। तो हमने आपको ग्लिम्स ऑफ इंडिया की तीनों कहानी के बारे में थोड़ा सा बताया। और एक बार स्टार्टिंग में जो हम ये आपको बता रहे थे, तो यहाँ थोड़ा सा हम थोड़ा गलत बोल दिए, तो उसको आप ये सही मतलब, यहाँ हमने कहा राजवीर को हमने पहले कह दिया था कि राजवीर कहाँ का निवासी था, आसाम का कह दिए थे, तो राजवीर गलत हो गया। राजवीर नहीं बल्कि कौन सा था, प्रांजल था। क्या था, प्रांजल। प्रांजल जो था वो वहाँ आसाम का निवासी था। ठीक है, और हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हमारा समरी हुआ ग्लिम्स ऑफ इंडिया कंप्लीट, और इसमें अगर कोई डाउट है तो वो डाउट आपका पैसेज टू पैसेज जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास जो होता है यहीं पे ख़त्म, और अगले वीडियो में हम इसके पैसेज टू पैसेज को पढ़ेंगे। और तब तक के आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, और जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और बहुत जल्दी आप लोगों की नई नई टॉपिक्स आने भी वाली हैं, और आप अभी से ही लग जाइए पेपर के परीक्षाओं में, क्योंकि परीक्षाएं बहुत जल्द ही अनाउंस होने वाला है, क्योंकि अब समय नहीं बचा। आपका नवंबर चल रहा है, दिसंबर और जनवरी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं, तो ज़रूर आप मेहनत कीजिए। तो तब तक के लिए आप बने रहें हमारे वीडियो से। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।